दिल्ली में भाजपा के एक्शन से गिड़गिड़ाने लगी पूर्व सीएम आतिशी। सिंहासन छोड़ अब सड़कों पर विधायकों के साथ बैठी आतिशी। सदन में घुसने के लिए गिड़गिड़ाती रह गई आतिशी और उनके विधायक। 3 दिन तक विधानसभा में आप विधायकों और आतिशी के घुसने पर लगी रोक। दोस्तों, दिल्ली में भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार बनने के बाद अब जो दिल्ली की सियासत में हो रहा है उसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद अब दिल्ली की सियासत में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के इतिहास में पहली बार विपक्षी दलों के विधायकों को 3 दिन तक विधानसभा परिसर में घुसने पर रोक लगा दी गई है। यहाँ तक कि पूर्व सीएम नेता विपक्ष आतिशी सदन में जाने के लिए गिड़गिड़ा रही हैं, पर विधानसभा अध्यक्ष अपनी कार्यवाही के आगे किसी की एक न सुनी। नतीजा ये रहा कि पूर्व सीएम आतिशी अपने विधायकों के साथ सड़कों पर धरने पर बैठी रही। तो चलिए पहले हम आपको पूर्व सीएम आतिशी का एक बयान सुनाते हैं, फिर बताते हैं दिन भर की खबरों में क्या रहा। पुलिस अफसर हैं, वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा परिसर से आम आदमी पार्टी के विधायकों को बैन कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि उनके पास स्पीकर साहब से आदेश आए हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली विधानसभा के गेट पर ही रोक लिया जाए। उन्होंने ये दिखाया है कि जो ये ऑर्डर कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को 3 सिटिंग के लिए बाहर निकाला गया, लेकिन आज तक दिल्ली विधानसभा के इतिहास में, पूरे देश के संसद के इतिहास में किसी भी विधानसभा परिसर से, किसी भी या संसद के परिसर से एक चुने हुए विधायक या एक चुने हुए सांसद को परिसर से एंट्री के लिए रोका गया हो, ये भारत के 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो हम इंतजार कर रहे हैं, यहीं पे गाड़ी खड़ी है, हम इंतजार कर रहे हैं। आपके बाकी एमएलए भी बाहर ही उन्हें भी रोका जा रहा है, तो क्या आप सभी 21 लोग यहाँ पे आज पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे। विधानसभा के सदन में एंट्री नहीं अलाउ होती है अगर आप सस्पेंड होते हैं, लेकिन विधानसभा के मेन गेट से 50 मीटर दूर पुलिस के बैरिकेड लगा के रोकना, ये तो दिल्ली विधानसभा छोड़िए, पूरे देश के विधानसभाओं के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि एक चुने हुए विधायक को रोका गया। एलओपी का कार्यालय भी होता है परिसर के अंदर, बिल्कुल। कामकाज कैसे चलेगा? एलओपी का कार्यालय होता है, विधायकों को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, क्वेश्चंस लगाने होते हैं, रूल 280 के अपने इलाके के से जुड़े हुए मुद्दों के क्वेश्चन लगाने होते हैं, मुद्दे उठाने होते हैं, राइटिंग में देने होते हैं। तो ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि एक चुने हुए विधायक को रोका गया। स्पीकर से बात कर रहे हैं, आप बात करेंगे स्पीकर से इस मामले में? सवाल अभी पहले तो हम ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, कोई ऑर्डर तो दिखाएं। ये क्या कैसे रोका गया? हमें तो बस परिसर में भी एंट्री नहीं दी। इसमें ये लिखा हुआ है कि above mentioned members are suspended from the house for 3 sittings। ठीक है, 3 सिटिंग के लिए सदन में अंदर, देखिए विधानसभा का एक बहुत बड़ा परिसर होता है जिसमें मंत्रियों के ऑफिस होते हैं, मुख्यमंत्री का ऑफिस होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ऑफिस होता है, स्पीकर का ऑफिस होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं जो विधानसभा के परिसर से जुड़े हुए होते हैं, और विधानसभा के परिसर में एक सदन होता है जहां पे कार्रवाई चलती है। सदन से सस्पेंड होने का मतलब आज तक देश के इतिहास में ये कभी नहीं रहा है कि विधानसभा के कैंपस के अंदर ही ना घुसने दिया जाए। तो हम इंतजार कर रहे हैं पुलिस वालों से भी बात करने का। दरअसल दिल्ली विधानसभा में पहले ही सत्र के दौरान घमासान जारी हो गया। मंगलवार को स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को शुक्रवार तक के लिए सदन की कार्यवाही से निष्कासित कर दिया। जब आप विधायक कल विधानसभा पहुंचे तो उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। अब इसको लेकर विधायकों ने जमकर भयंकर विरोध प्रदर्शन किया है। नेता विपक्ष आतिशी ने कहा कि पूरे देश में संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। पिछले ही दिन दिल्ली विधानसभा सत्र की पहली ही बैठक में विपक्षी दलों के विधायकों ने उपराज्यपाल के भाषण के दौरान हंगामा खड़ा कर दिया था, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। इसी बात को लेकर विपक्ष इस फैसले का विरोध किया और इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। आप विधायक अमानत उल्लाह खान ने इसे अनुचित और कठोर बताया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने रूल बुक का हवाला देते हुए कहा, नियमों के तहत ही सजा दी गई है।
यह 3 दिन के लिए विपक्षी विधायकों को बाहर किया गया है। फिलहाल अब यह देखने वाली बात होगी कि विपक्षी विधायक इस फैसले को कैसे चुनौती देते हैं और क्या आने वाले दिनों में इस पर कोई बदलाव होता है। वहीं CAG रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज होने की संभावना भी लगाई जा रही है और सदन सत्र के दौरान कल आप विधायक अमानतुल्लाह खान अकेले ही सदन में मौजूद रहे, क्योंकि जिस दिन आप पार्टी के विधायकों ने उपराज्यपाल के भाषण के दौरान हंगामा खड़ा कर दिया था, उस दिन सदन में अमानतुल्लाह खान मौजूद नहीं थे, इसलिए विधानसभा स्पीकर इन पर कार्रवाई नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट DK त्रिपाठी, सैम TV डिजिटल। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।